यह महिला बहुत ज्यादा परेशान है और उसके एक एक राज अब खुलने वाले हैं। आज का डाउनलोड एक महिला शत्रु के बारे में है जो एक दिव्य आत्मा से बहुत ज्यादा शॉक्ड है। जिनका डाउनलोड हुआ है वह दिव्य आत्मा बहुत मासूम है। उनकी मासूमियत को इस महिला ने बेवकूफी का नाम दे दिया। यह महिला बहुत तेज तर्रार है और उसे लोगों की जिंदगी में मुसीबतें कैसे लानी है इसका बहुत ज्ञान है। यह महिला जानती है कि परिवार में कैसे समस्याएं पैदा करनी है, प्यार और सम्मान में कैसे दरारें डालनी है। शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलने में भी यह माहिर है। इस महिला ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है और आपको हल्के में लिया है, लेकिन आपने इस महिला को मात दे दी है और अब वह शॉक्ड है कि जिस व्यक्ति को उसने मूर्ख समझा था वह कैसे इन सब जाल से निकल गया। इस महिला को दिखावा करना आता है कि वह बहुत धार्मिक और भक्ति में लीन है, लेकिन असलियत में यह बहुत नेगेटिव और गंदी वाइब्स वाली है। इसके साथ एक पुरुष भी है जो शायद उसका साथी है। ये दोनों कपल लग रहे हैं और थोड़े बुजुर्ग भी। अगर आप डिवाइन पर विश्वास करते हैं, मैक्स यूनिवर्स में से चैनल पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में यह बहुत नेगेटिव है। यह महिला और उसका साथी दोनों ही धन दौलत और मान सम्मान में अच्छे पोजीशन पर हैं। वे दोनों दिखावे में माहिर हैं कि वे बहुत धार्मिक और भक्ति भाव में हैं, लेकिन असल में यह बहुत गंदी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इस महिला ने आपके साथ बहुत सारी गलतियां की हैं। उसने आपके जीवन में बहुत से झगड़े और समस्याएं पैदा की हैं। अतीत में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और यह सब इस महिला की वजह से था। उसने आपके जीवन में नेगेटिविटी और झगड़े बढ़ाए थे, आपके अच्छे कामकाज को ब्लॉक कर दिया था और वह सब ठप पड़ गया। यह तब होता है जब ब्लैक मैजिक की चपेट में होते हैं, जिससे हमारे सारे काम रुक जाते हैं। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में थे। इस महिला ने आपकी मानसिक स्थिति को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। उसने आपके पार्टनर के साथ भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिससे आप दोनों के बीच दूरी आ गई। अगर आप सिंगल हैं तो उसने आपके परिवार में झगड़े करवाने की कोशिश की। उसने बहुत गंदी गतिविधियों में हिस्सा लिया और आपको बहुत परेशान किया। उसने आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश की थी। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत दूरियां आ गई थी। उसने तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया था ताकि आपका परिवार टूट जाए। आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे और उन्होंने शायद ट्रैवल करना शुरू कर दिया था या लड़ाई झगड़े की वजह से थोड़े वक्त के लिए अलग हो गए थे। उस समय आप बहुत अकेले हो गए थे और आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यह बहुत बुरा वक्त था जब आप बहुत परेशान थे और आपके पार्टनर का इंतजार कर रहे थे। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल थीं और इस महिला ने आपके जीवन को बहुत मुश्किल बना दिया था। आपने एक लंबा समय तक इंतजार किया। यह बहुत बुरी बात थी। यही नहीं, आपके डिवाइन कनेक्शन को भी कट करने की कोशिश की गई। यह बात बहुत ज्यादा शॉकिंग है। आपके डिवाइन कनेक्शन को भी ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी। मुझे यहां पर परिवार की वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज की रीडिंग बहुत स्पष्ट होगी। जब डिवाइन की बात आई तो यह सब बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गया। आपका और डिवाइन का कनेक्शन कट करने की कोशिश की गई थी। आपके ईश्वर के साथ जो कनेक्शन था उसे भी तोड़ने की कोशिश हो रही थी। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप लोग दिखावा नहीं करते। आप लोग वास्तव में अपने ईश्वर को मानते हैं, पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं। इस महिला ने आपकी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विघ्न डालने की कोशिश की थी। जब भी आप पूजा करने बैठते थे तो वह झाड़ू मारने लगती थी। वह आपके अच्छे कामों में विघ्न डालने की कोशिश करती थी ताकि आपकी पूजा पाठ सफल ना हो सके। वह चाहती थी कि ईश्वर आपसे नाराज हो जाए। उसने सोचा कि अगर वह आपके डिवाइन कनेक्शन को कट कर देगी तो ईश्वर भी आपसे नाराज हो जाएंगे। उसने बहुत ज्यादा गंदी चालें चली ताकि आपके जीवन में संघर्ष बढ़े। मुझे यह भी लग रहा है कि वह आपकी फैमिली की ही महिला है। जब भी आप ध्यान, मेडिटेशन या पूजा करने बैठते थे तो वह कुछ न कुछ करके आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश करती थी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा हार्डशिप देखी गई है। जिनके साथ यह रीडिंग है वे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। आपके पार्टनर को भी आपसे दूर कर दिया गया। आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी कट कर दिया गया। आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी और संघर्ष डाला गया। आपको एक दलदल में फंसा दिया गया जहां से निकलना मुश्किल हो गया। यह महिला बहुत ज्यादा कार्मिक थी।
उसने गिन गिन कर आपसे बदले लिए। मुझे लग रहा है कि वह पिछले कर्मों का भी हिस्सा था, लेकिन उसने अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीजें जोड़ दी। उसने चाहा कि आपका डिवाइन कनेक्शन कट हो जाए, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि ईश्वर आपको कैसे दूर कर सकते हैं। डिवाइन ने आपके कनेक्शन को बचा लिया है। डिवाइन ने देखा कि यह महिला आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। डिवाइन ने आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए कदम उठाए हैं। आप इस कंफ्यूजन और दलदल से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। आपका गुड लक शुरू हो गया है। डिवाइन ने आपको अपने साथ जोड़ लिया है। आपका टेबल अब आपकी तरफ टर्न हो चुका है। वक्त का पहिया आपके लिए अच्छा समय शुरू हो गया है। डिवाइन ने आपको मुश्किलों से निकालने का फैसला कर लिया है। आपको अब सकारात्मकता का अनुभव होगा। इनकी ही स्ट्रेटजी थी कि आप उनके पास जाएं, और जब आप डिवाइन के साथ जुड़ गए न, डिवाइन ने आपके लिए सारी चीजें डिवाइन ने आपके लिए स्टैंड लिया है। आपके लिए सारी चीजें स्मूथ कर दी। फिर डिवाइन ने आपके जीवन में हर एक लड़ाई झगड़े पूरी तरह से एंड कर दिया। हर एक लड़ाई झगड़े तली तकलीफ को। सॉरी, मेरे टन स्लीप हो रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में जो आपको बहुत हिट कर रही थी ना, उन सारी चीजों का एंड किया गया है। हर एक लड़ाई झगड़े का अंत कर दिया गया। आपका वो कार्य यह चीज यहां पर दिख रहा है। आपका वह कार्य, वह व्यवसाय, मुझे लग रहा है धन कमाने की क्षमता को ना इसने पूरी तरह से बांध दिया था आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है धन कमाने की जो क्षमता थी उसको पूरी तरह से इसने ना गांठ बांध के पूरी तरह से बांध दिया था। उस कमाने की क्षमता को भी ना खोला गया है। डिवाइन ने खोला है, आपके ईश्वर ने खोला है। आपके जीवन के हर एक संघर्ष को दूर कर दिया गया है। हर एक संघर्ष को हर लिया गया है। हर एक चीज का अंत कर दिया गया है। आपका इंतजार, मुझे यहां पर यह चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपका इंतजार जो आपने अपने पार्टनर के लिए किया, उस इंतजार को भी खत्म कर दिया गया है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइन ने चलाई कि आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ गए। कुछ ऐसा आपके साथ कुछ ऐसी बड़ी चीजें हुई आपके जीवन में कि ये औरत सोचती रह गई कि यह क्या हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ। ये बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी ना, बहुत ज्यादा। यहां पर मैं इसको देख रहा हूं कि ये गाइस सीरियसली ये टूटी हुई है, परेशान है। ये एक्चुअल ना आपको पूरी तरह से तोड़ रही थी। ये आपको ना फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बुरी तरह से तोड़ रहा था। आपके पार्टनर से आपको बहुत ज्यादा दूर कर रहा था। ये आपको ना मुझे यहां दिख रहा है ना, ये एक नौकर की तरह ट्रीट करना चाह रही थी, एक नौकर बनाना चाह रही थी। यह ना आपको बहुत ज्यादा यूज कर रही थी और ये चाहती थी कि आप उनके पर्सनल नौकर बन के रह जाए। और यह ना इसका एक सपना था और आपसे हर एक काम आसानी से निकालना ये चाहती थी, क्योंकि आप उस टाइम पर हो सकता है बहुत ज्यादा बेबस भी हो गए थे, क्योंकि सब कुछ तो आपसे दूर हो चुका था। आपके पार्टनर ही आपके के साथ नहीं थे। तो इस चीज का ना इस लेडी ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। आपके पार्टनर उस टाइम पर आपके साथ नहीं थे, ना इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करवाए। आपका जो व्यवस्थाएं था उसको खराब करा गया, लेकिन इन सारी चीजों को दूर करी गई है। यस, बहुत ज्यादा आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। पैसे कमाने की जो क्षमताएं थे उसे पूरी तरह से बांध दिया गया था। आप बहुत ज्यादा ऑन ऑल द टाइम कंफ्यूज रहते थे कि मैं कैसे इन चीजों से निकलूंगा या निकलूंगा। पर जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हुए ना, आपके सारे दुखों का अंत कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ये देखकर इस औरत ने ना ये सोचा कि मैंने इतनी सारी प्लानिंग करी, इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, ये सारी मुझ पर कैसे उल्टी पड़ गई। ये बहुत ज्यादा शॉक्ड में है गाइस, सीरियसली ये हैरान है। सीरियसली एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा परेशानी घुट घुट के जी रही है। मैं यहां पर कह दूं ये बहुत ज्यादा घुटन में है कि मैंने जो इतनी सारी प्लानिंग करी वो इस तरीके से कैसे फेल हो रही है। ये मेरा नौकर कैसे, ये मेरा नौकर क्यों नहीं बन पाया। ये तो मेरा नौकर था। आपको नौकर की तरह ट्रीट करना, ये ना मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक मेरे वीडियोस नहीं रहते हैं। तो आप लोग जो भी हैं, ये आपको अपना नौकर बना के रखना चाहती थी। लेकिन ये बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है कि आपने ऐसा क्या किया कि ये सारी चीजें पलटवार कर गई। लिटरली क्या ऐसा हुआ जब वो माय गॉड, जब आपने ना पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया ना, तब डिवाइन ने ऐसी स्ट्रेटजी चलाई कि सारी प्लानिंग धराशायी हो गई। इसकी जो भी चीजें थी ना, वो सारी की सारी धराशायी हो गई। ये हैरान है बहुत ज्यादा, बस हैरान है, परेशान है।
और देख रही है कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। अभी भी ये बहुत ज्यादा परेशान और हताश दिख रही है। मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश अच्छा लगा है तो मैक्स यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मुझे इनकी एनर्जी यहां पर ये साफ साफ मुझे दिखा है कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो सोचा था, वह कैसे पलटवार कर गया, कैसे चीजें खराब हो गई। यह सब होने का रीजन क्या है? डिवाइन ने पूरी तरह से ना आपकी चीजों को बदल दिया। गाइस सीरियसली, डिवाइन ने ना आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग शुरू कर दी। आपके धन के सारे रास्ते को खोल दिए गए। आपके पैसे कमाने की क्षमता को जो इसने बांध दिया था उसको खोल दिया गया। जैसे ही वह खुला, आपके जीवन में अंडएस आनी शुरू हो गई और आप अपने पार्टनर के साथ आ गए, मतलब जुड़ गए। आपका जो इंतजार था वह पूरी तरह से खत्म हो गया। आपके जीवन के हर एक दुख को डिवाइन ने उखाड़ कर फेंक दिया। यही चीज देखकर ये मेल और ये फीमेल दोनों, हस्बैंड वाइफ, ये बहुत ज्यादा परेशान है और मुझे दोनों ही कपल्स लग रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा। इनके आगे यस, ये एजेड भी दिख रहे हैं मुझे, और ये आपके घर के ही है। फिर से यही वाइब्स आपके घर के हैं ये बहुत ज्यादा हैरान है कि ये सारे हमारी जो ट्रैप से इतने ज्यादा हमने ट्रैप्स फैलाए, वो कैसे फेल हो सकते हैं। ये कैसे हमारे ट्रैप से बाहर निकल गया। यह निकल गई जिसको हमने इतना ज्यादा बेबस कर दिया था कि हमारे अलावा इसको कोई दिखाई न दे। ये हमारा सिर्फ नौकर बनकर ही रहे। ये हमारे ट्रैप से कैसे निकल गया? डिवाइन की ऐसी स्ट्रैटेजी चली कि सब कुछ पलट गया। इसकी जो भी मंशा थी ना, इस लेडी की और इस लेडी की और इस मेल फीमेल दोनों की जो भी गलत मंशा थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। सब कुछ उल्टा हो गया। बहुत अच्छे तरीके से डिवाइन टाइमिंग पे ये सारी चीजें हुई हैं। इसकी बहुत घटिया किस्म की थी स्ट्रैटेजी की। आप एक सर्वेंट, मतलब नौकर बन के रहे, इनके पर्सनल नौकर, लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो गया। आप, मुझे दिख रहा है, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब आप बहुत ज्यादा बंड हो रहे हैं। आपकी लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। पास्ट की एनर्जी मैंने आपको बताई थी ना कि कैसी थी। बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आपको लाया गया था। आप थे भी उस टाइम पर। आप बहुत ज्यादा यहां पर मुझे दिख रहा है एंजाइटी और डिप्रेशन में थे। आपको पूरी तरह से दलदल में एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश चल रही थी। बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक भी थे। बहुत ज्यादा आप किसी तरह के इल्यूजन, कंफ्यूजन वाले स्पेल में पूरी तरह से ट्रैप थे, फंस चुके थे, निकल नहीं रहे थे। हर चीज आपसे दूर हो रहा था। खास करके आपके अपने आप से दूर हो रहे थे। आपको वहां से दूर करवा जा रहा था कि आप थक हार के इसके नौकर बन जाए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इनकी कहीं हद तक, मतलब पास्ट में तो कहीं हद तक काम कर गई, लेकिन अब वह चीजें काम नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शॉक्ड है। मुझे आप ना यहां पर इंडिपेंडेंस दिख रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब आप बहुत ज्यादा बंड हो रहे हैं और यही चीज इसको बहुत ज्यादा शकट में डाल रही है। जिसको मैंने मतलब कंप्लीटली बांध दिया था, वह कैसे अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा है, इसको तरक्की कैसे मिल रही है, यह अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे कर रहा है या कर रही है, इसको तो मैंने पूरी तरह से बांध दिया था। यह कैसे तरक्कियां कर रहा है, यह सब कैसे बदल गया, कौन है इनके पीछे, कौन यह सारी चीजें कर रहा है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरी शक्तियों के आगे फेल हो चुकी है। यह नहीं समझ रहे हैं कि यह ईश्वर की शक्तियां हैं, परमपिता परमेश्वर की शक्तियां हैं। ईश्वर चाहेंगे तो क्या ना हो जाए, लेकिन यह उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। यह बहुत ज्यादा दिखाने में तो इसने किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन गाइस सीरियसली ये बहुत ज्यादा फंसे पड़े हैं, पूरी तरह से टूट रहे हैं कि इतनी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी, इतनी ज्यादा हार्डशिप इसकी लाइफ में लाई, इतनी ज्यादा स्ट्रैटेजी करी, लेकिन यह सारी चीजें कैसे पलटवार कर गई, यह सारी चीजें कैसे खत्म हुई। आपकी बेवकूफी को जो इसने टैग दिया था ना, आज ये खुद बहुत बड़े बेवकूफ बन चुके हैं। इन्होंने मतलब ईश्वर की शक्तियों को नहीं पहचाना कि बहुत सारी शक्तियां होती हैं। बहुत ज्यादा लोग तंत्र मंत्र करते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह करते हैं, लेकिन ईश्वर परमपिता परमेश्वर जिनकी वजह से उस सृष्टि पर है, मतलब सरवाइव करने हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सब कुछ उन्हें मिल रहा है। उनसे बड़ा इस दुनिया में मैं तो कहता है कोई भी नहीं हो सकता है। फिर भी वह इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे बन सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ईश्वर ने ही तो ये सारी चीजें करी कि आप उनके सामने झुक जाए।
ईश्वर परमपिता परमेश्वर के सामने झुक जाए। और आपने जब सरेंडर किया है ना, तब यह मैजिक हुआ है, तब यह चमत्कार हुआ है। और ऐसा चमत्कार हुआ कि इसकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। दोनों मेल फीमेल दोनों की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। यह अभी भी सोच नहीं पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो साझा करने जा रहा हूं उससे आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन जो आपके रास्ते में आ रहा है उसके बारे में चुप रहना और ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। आप विशेष रूप से चुने हुए लोगों के लिए एक और वीडियो देख रहे हैं। यदि आप ईसा मसीह में विश्वास नहीं करते हैं तो संभावना है कि आप ऐसा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक न देखें, बेझिझक इसे बंद कर दें, क्योंकि संदेश आपकी आत्मा या आत्मा के साथ प्रतिध्वनित या कंपन नहीं कर सकता है। हालांकि यदि आप एक सच्चे चुने हुए व्यक्ति हैं तो आप वह सब कुछ पूरी तरह से समझेंगे जो मैं जो संदेश लेकर आया हूं उसे समझाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है अटल विश्वास चलना परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से साहस में। आइए हम प्रेरितों के काम 4:4-31 में परमेश्वर के वचन से शुरू करें। वे सभी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और परमेश्वर का वचन साहसपूर्वक बोलते थे। यह श्लोक एक शक्तिशाली सत्य को प्रकट करता है। जब पवित्र आत्मा आपको भरता है तो साहस एक स्वाभाविक परिणाम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमजोर, भयभीत या अयोग्य महसूस करते हैं। जब भगवान की आत्मा आप पर आती है तो वह आपको बोलने, कार्य करने और उन तरीकों से खड़े होने के लिए तैयार करता है जो आपकी मानवीय क्षमता से परे हैं। मुझे पूछने दो, आप कुछ कहां करते हैं? सच्ची निर्भीकता हमारे अपने साहस या ताकत से नहीं आती है। सच्ची निर्भीकता पवित्र आत्मा से आती है। उसके बिना हम कमजोर और झिझकते हैं, लेकिन उसके साथ हम अजेय बन जाते हैं। वह जो निर्भीकता देता है वह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने दम पर बना सकते हैं। यह ईश्वर का एक उपहार है जो हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है। अधिनियम की पुस्तक में प्रारंभिक चर्च के बारे में सोचें। ये शक्तिशाली नेता या शिक्षित विद्वान नहीं थे। वे नियमित लोग थे, मछुआरे, कर संग्रहकर्ता, और पवित्र आत्मा के आने से पहले कोई विशेष स्थिति नहीं थी। डरे हुए थे, बंद दरवाजों के पीछे छिपे रहे। लेकिन यीशु के स्वर्ग में चढ़ने और आत्मा को भेजने के बाद सब कुछ बदल गया। वे निर्भीक और निडर हो गए। जहां भी वे गए सुसमाचार साझा किया। उदाहरण के लिए पीटर को लें। यह वही आदमी था जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया क्योंकि वह डर गया था। लेकिन पवित्र आत्मा के बाद पिंतेकुस्त के दिन वह हजारों लोगों के सामने खड़ा हुआ और साहसपूर्वक यीशु के बारे में उपदेश दिया। उसके शब्द आत्मा की शक्ति से भरे हुए थे, जिससे उस दिन 3000 लोगों को मुक्ति मिली। अधिनियम 2:40 एक पीटर का परिवर्तन दिखाता है कि कैसे पवित्र आत्मा किसी को कमजोर बना सकता है और बना सकता है वे मजबूत हैं। पवित्र आत्मा आज हमारे लिए भी ऐसा ही करता है। वह हमारे डर को दूर करता है और उन्हें साहस से बदल देता है। वह हमें बोलने में मदद करता है जब हम अयोग्य या भयभीत महसूस करते हैं। तीमुथियुस 1:7 कहता है, क्योंकि भगवान ने हमें डर की नहीं बल्कि डर की भावना दी है। शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन का डर ईश्वर की ओर से नहीं है। यह हमें रोकने के लिए दुश्मन का एक उपकरण है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो भय अपनी शक्ति खो देता है। आत्मा हमें बाहर निकलने का साहस देती है और ईश्वर की सच्चाई को साझा करती है। आत्मविश्वास के साथ उसके उद्देश्य पर चलें और प्रेम। आइए हम नीति वचन 28:1 पर विचार करें। जब कोई पीछा नहीं करता तो दुष्ट भाग जाते हैं, परंतु धर्मी सिंह के समान साहसी होते हैं। सिंह साहसी क्यों होता है? क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है। वह अपनी ताकत और शक्ति को जानता है और वह उस ज्ञान में आत्मविश्वास से चलता है। उसी तरह साहस तब आता है जब आप वास्तव में समझते हैं कि आप मसीह में कौन हैं। जब आप अपनी पहचान जानते हैं तो डर अपनी पकड़ खो देता है और आप ईश्वर से आए आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना कर सकते हैं। तो आप कौन हैं? आप ईश्वर की संतान हैं। आप एक से अधिक हैं। आप मसीह के माध्यम से पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, उसी शक्ति से भरपूर जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया था। जब आप अपने जीवन को ईश्वर के वचनों के साथ जोड़कर और उसके वादों पर भरोसा करते हुए सही ढंग से जीते हैं तो साहस स्वाभाविक हो जाता है।
क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर आपके पक्ष में है। जैसा कि रोमियो 8:31 घोषित करता है कि ईश्वर हमारे लिए है। हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? यह ज्ञान आपको यह जानकर दृढ़ता से खड़े रहने की अनुमति देता है कि कोई भी चुनौती या दुश्मन आपके भगवान से बड़ा नहीं है। डेविड के बारे में सोचें। जब उसने गोलियत का सामना किया था तो वह सिर्फ एक युवा चरवाहा था, लेकिन वह डरता नहीं था क्योंकि वह उस भगवान को जानता था जिसकी वह सेवा करता था। डेविड साहसपूर्वक घोषणा की कि तुम तलवार और भाले के साथ मेरे